नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। इस वक्त हम राम का नाम बदनाम ना करो, इस पर हम रामकुमार पासवान जी से जानते हैं। सर जी, अभी सभी लोग जो है कि राम के नाम पर जो है कि राजनीति कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पुरुषोत्तम भगवान राम की बात की जाती है, क्या वो राम इस धरती पे विराजमान कभी रहे हैं? सबसे बड़ी सवाल। दूसरी चीज़ें, अगर रहे हैं वो वाकई में भगवान है, तो राम मंदिर जो वहाँ पे अयोध्या का राम मंदिर, अगर भगवान में ताकत होती तो स्वतः जमीन से नीचे निकलता और स्थापित हो जाते मंदिर। लेकिन भगवान राम को भी न्याय कहाँ से मिला? संवैधानिक अधिकार के तहत बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखे, कानून व्यवस्था लाया, उसकी ताकत पे उनको न्याय मिला। तो जब भगवान को न्याय मिले रे भाई, तो हम पत्थर पूजन क्यों करें? हमारे समाज के लोग और हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सकते हैं संविधान पढ़ करके, कलम की ताकत, लेकिन राम की नाम बदनाम करने की बात है। तो आज के जो मान चुके हैं कि भगवान राम हमारे हैं, चंद ने संगठन लोग, यानी कि संघ भाजपा की बात कर रहा हूं मैं, संघ भाजपा ये कहती है कि राम हमारे हैं। जब तुम्हारे हैं तो भैया संविधान और अंबेडकर हमारे हैं। तो भाई, आपने ही तो कहा है कि भाई कन-कन में राम बसे हुए हैं। कौन कह रहा है कन-कन में राम बचे हुए? सुने, 3,000 वर्ष पूर्व जो वर्ण व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को फिर से संघ भाजपा लाना चाहती है, ये राम के सहारे। और जो 24 का दंगल हम नहीं कर रहे हैं, राम का नाम बदनाम कर रहे हैं ये कहते हैं महंत लोग। अभी महंत ब्राह्मण ने उन्होंने सवाल उठाया मोदी पे कि प्राण प्रतिष्ठा में इतनी जल्दीबाजी क्यों? रामनवमी में करते प्राण प्रतिष्ठा, इतनी जल्दीबाजी की? यानी कि आप 24 का दंगल जीतने के लिए कुछ भी करेगा, यानी कि राजनीतिक फंडा है ये सारा चीज। ये भगवान राम को भी नेता बना दिया इन लोगों ने, और नेता बना दिया, कुर्सी पे बैठना चाहते हैं राम का नाम लेकर के। तो इस प्रकार से जो है उनकी क्या 24 में उनको कुर्सी मिल जाएगी राम के नाम से? सुन लीजिए, एक बड़ा तबका बहुजन है, समझे, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सारे हैं, उनकी गोलबंदी हो रही है। मजबूती से गोलबंदी हो गई ना, तो ये राम वाले लोग कि फाइल बंद हो जाएगी, संविधान का किताब खुलेगा, और आपको जितना संविधान में संशोधन करना है, आईपीसी सीआरपीसी बदलना है, बदल लो। हम सत्ता पे आएंगे तो फिर हम बदलेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। सिलसिला चाहते हैं, ये जो चाह रहे हैं कि पूरे देश को हम संघ भाजपा में कर दे, वो होने वाला नहीं। सुने, प्रधानमंत्री कौन है? कहते ना कि मैं पिछड़ा का बेटा हूँ। वो कभी कहते हैं कि हम ब्राह्मण का बेटा हूँ? और महंत लोग उनको पंडित नहीं बनने दिया प्रधानमंत्री जी को, समझे? कहे कि प्राण प्रतिष्ठा वो नहीं कर सकते, वहां पे विवाहित लोग करते हैं। तो ये ब्राह्मणों की खेल देखिए, वो किस तरह से हाईजेक करता है। तो हम देश का दलित, शोषित, वंचित जाकर के राम मंदिर में पैसा चढ़ाएं और दुकानदारी चलवाएं। तो राम का नाम बदनाम मत करो। अरे भैया, बदनाम क्या करेंगे? राम इस धरती पे होंगे तब ना। राम इस धरती पे कभी रहे ही नहीं है, ये इतिहास को पढ़िए आप। राजा का बेटा थे, राजा का बेटा थे, राजा थे वो भी। और जब सृष्टि खत्म हुई, जब आगे की ओर मेरे दादाजी, ऐसे समझिए, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, हम आए फिर, तो वही राम रहे। आप उसको कहिएगा भगवान है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं भगवान मानते हैं आप? जेपी को भगवान क्यों नहीं मानते हैं? लोहिया को क्यों नहीं मानते हैं? आम्बेडकर को भगवान क्यों नहीं मानते आप? उनको भी स्थापित पूजा कीजिए। खाली सिंबॉलिक हमको नाम लेकर के, सबका वोट लेकर के और राजनीति रोटी सेकनी है। तो ये राम का नाम जो है ना, वो वही लोग लेंगे, हम लोग नहीं। हम लोग संविधान के मानने वाले, हम किताब पढ़ रहे हैं, हम इंजीनियर हैं और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। भगवान अगर होते राम का नाम लेकर राजनीति को बिल्कुल आपको बता दूं 1100% कि राम के नाम पे ये लोग जिंदा हैं। ऑक्सीजन भी मिल रहा है ना, तो राम के नाम पे मिल रहा है। ये राम का नाम लेना बंद कर दें, और ये एक भी सीट जीत जाए तो आप जो कहिएगा सो। क्या बीजेपी के पास और कुछ मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है राम के सिवा। आपको बता दूं, ये 14 में हिंदू मुस्लिम,
19 में मतलब 14 में, क्षमा चाहेंगे, 14 में भाइयों बहनों 2 करोड़ रोजगार देंगे। फिर कहे क्या, आपको इंजीनियर डॉक्टर जो है देश का वो पकौड़े तलो। फिर हिंदू मुस्लिम 19 में, और अब राम मंदिर का खेल। तो भैया सब जनता समझती है, बूझ रही है, और मोदी जी का इस बार सफाया तय है। ये जनता है, सब कुछ जानती है। ये फैसला जनता को करना है इस बार। जानती है, और फैसला ही नहीं, इस बार महासंग्राम का फैसला है। अगर हम लोगों ने चुप कर गए, हमारे भाई लोग चुप हो गए, तो देश बर्बादी की तरह। हिटलर का नाम सुने हैं? वो हिटलर गिरी शुरू हो चुकी है, और आने वाले समय में अगर देश की जनता, आवाम, युवा, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग नहीं समझे, और हम लोग दलित, शोषित, वंचित लोग नहीं समझा, तो देश गुलामी की ओर चला जाएगा, और गुलाम हो चुका है ये इन उद्योगपतियों के द्वारा। समझ गए? तो उद्योगपति के हाथे गुलाम हो चुकी है देश। बचाना है, संविधान को बचाना है। राम के मंदिर बनाइए ना भाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? भाई अभी जो है कि हाल में कोरोना में लोग जो इतने सारे मरे, आप हॉस्पिटल बनाते हैं, ये बनाते। ये 5000 वाला सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पर क्यों नहीं बनाया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया? अरे भैया आप कौन सी बात कर रहे हैं? राम राम कन कन में है राम। अरे भैया कहाँ है? दिखाओ हमको राम, दिखाओ। ये सारी चीजें हैं। धन्यवाद, आपने इनको सुना। ये कहे कि राम जो है कन में है, तो फिर कहाँ है? भाई दर्शन आने चाहिए राम को। धन्यवाद। आप देखते रहिए कर्पूरी ज्योति लाइव।